नमस्कार साथियों। गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपने देखा होगा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों को साथ में कैसे टैकल करें। बिकॉज कई लोग का कंफ्यूजन रहता है, अगर मैं भी तैयारी करता हूं तो मेरा भी यही कंफ्यूजन रहता है कि आरआरबी जेई भी आ गई और एसएससी जेई भी आ गई। अगले साल तो आने ही वाला है, बिकॉज आरआरबी जेई भी उसी उसी समय है होगा और एसएससी जेई भी उसी समय है। क्यों तो क्यों ना सेम समय ही यूटिलाइज करके आरआरबी जेई के साथ में प्रिपरेशन की जाए और एसएससी जेई का भी प्रिपरेशन की जाए। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि आरआरबी की एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, आरआरबी जेई, जिसका आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 30 जुलाई होगा और लास्ट डेट 29 अगस्त होगा। इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन कोर्स हमारे पास है, डिजाइन किया हुआ है फॉर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, दैट इज ओनली कॉस्टिंग ₹777 एंड यू कैन गो थ्रू द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले तो ये जानना है कि एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई का नेचर क्या है। किसी भी इंसान को समझना होगा तो सबसे पहले हम उसका नेचर देखेंगे, चरित्र देखेंगे कि वो कैसा है, तब उससे हम दोस्ती करेंगे। क्या ये हमारे फेवर में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, देन आई विल ओनली वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैम। सो चलिए इससे हम देखते हैं कि अगर हम एसएससी जेई की बात करें गाइस, तो एसएससी जेई में हमारे पास रहता है कि एसएससी जेई हर साल एवरी ईयर होता है ये एग्जाम। फॉर एसएससी जेई हम टॉकिंग एसएससी जेई every year it conducts, है ना, एवरी ईयर इट कंडक्ट्स इन वेरियस कंडक्ट्स एग्जाम, है ना। बहुत टाइमली एग्जाम होता है, बट हालांकि अभी देखा गया तो एसएससी जेई मेंस का के लिए अभी डेट भी नहीं आई है और एसएससी जेई प्री का रिजल्ट भी नहीं आया है। देर आर सम डिलेज, बट या आप ये कह सकते हैं कि एसएससी जेई का जो प्रोसीजर वो साल भर ले ही लेता है, साल या 6 या 7 8 महीने, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट। आरआरबी जेई का जो नेचर है सर, जो पिछली बार से देखा गया है कि अभी तक जो था कि 5 इयर्स हर 5 साल में आती थी, बट अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर जी ने कहा है कि श्री अश्विनी वैष्णव ने कि अब हर साल आएगी भर्ती। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट डोंट बी इन काइंड ऑफ कि आने वाली है अगले साल आएगी तब तैयारी करेंगे और अभी हम नहीं है उस पोजीशन पे। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट मैं कहूंगा कि आप इसी में लगें, बिकॉज आने वाली वैकेंसी क्या हो सकता है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, ज्यादा का तो पता नहीं, लेकिन कम में भी हो सकती है। सो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आपको दोनों एग्जाम को एक साथ करना चाहिए। आप यही पकड़ के ले चलिए कि ये एवरी 5 ईयर होता है, एवरी 5 ईयर पंचवर्षीय योजना वाला एग्जाम है ये। तो उस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखें दोस्तों कि ये एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों ही बहुत ही बढ़िया जॉब है ना। और आपको ये दोनों एग्जाम में बैठना चाहिए अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है ना। क्योंकि इसमें काफी अच्छी भर्ती है, काफी अच्छा ग्रेड पे है ना। स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी से होता है, 50 55 60 हजार मिलते हैं, एंड दैट इज अच्छी चीज होती है कि आपका बर्डन कम हो, है ना। और टाइमली एग्जाम भी होगा अभी, जैसा कि हमने देखा है कि एसएससी जेई है। मुझे तो लगता है एसएससी जेई का पूरा 2024 का पूरा जो प्रोसीजर है वो आई थिंक उसी में कंप्लीट हो जाएगा, एक साल में ही, अभी 2000 दिसंबर तक में। तो लेट्स सी क्या होता है, बट यू हैव टू गिव ऑल द एग्जामिनेशन। चलिए आइए देखते हैं आगे की स्लाइड्स। आरआरबी जेई का सिलेबस। सबसे पहले तो आपको मैंने कहा ना कि आपके हैंड में, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप चलो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करना है। फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड, आरआरबी जेई की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। तो आरआरबी जेई के आपने जैसे सिलेबस पकड़ा, तुरंत आपके पास उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी वेबसाइट से जाके उतारना चाहिए आप। ये सबसे पहला काम करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है ये आरआरबी जेई का सिलेबस। तो हमारे पास ये आरआरबी जेई का सिलेबस है। तो इसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं जो कि आपको सावधानी पूर्वक पूर्वक पढ़ने चाहते हैं। अगर आपका विजन खराब है, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सारे प्रोसीजर्स इसमें हैं। कहीं और जाने के लिए पहले इसको ध्यान से पढ़िए, है ना, कि क्या कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसी तरह से कि इसका क्या नेचर है। तो हमारे पास, ये देखिए, हमारे पास फर्स्ट स्टेज हो रहा है 90 मिनट का। ठीक है, 90 मिनट का हमारे पास फर्स्ट स्टेज है और 90 क्वेश्चन, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 100, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस कि हमारे जो जो फर्स्ट स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग नेचर का है, एनसीबीटी ओनली फॉर ये, द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, केवल स्क्रीनिंग होगी इसमें। मतलब आपका एक कट ऑफ रहेगा, उसको आप केवल, वो आपके मार्क्स फाइनल में नहीं जुड़ेंगे, ये सब जानते होंगे। सब आप लोग मैच्योर लोग हैं और सब समझदार लोग हैं, तो इसका कोई एग्जाम
फर्स्ट स्टेज सीबीटी का मार्क्स आपके सीबीटी टू फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, राइट। पहले तो ये पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो सिलेबस है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में है हमारे पास ये एक टेबल बना के दी गई है काफी अच्छी सी, फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। तो मैथमेटिक्स है हमारे पास, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, और ये रेस्पेक्टिव मार्क्स है, राइट। सीबीटी वन, और एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक मार्क्स है ना, 25 क्वेश्चन है तो 25 मार्क्स, सो एवरी क्वेश्चन आर फेचिंग इक्वल इंपॉर्टेंस। सो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। सो कुल मिला के साथियों, पूरी की पूरी एप्टीट्यूड आपकी आ रही है इसमें, एंड यू कांट इग्नोर इट बिकॉज ये फ्री के नंबर होते हैं सर। आप इंजीनियर हो और इंजीनियर को ये सब आते होंगे, थोड़ी बहुत इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और हमारे कोर्स में जो दिया गया है कंटेंट, दैट इज वेल एनफ एंड वेरी सफिशिएंट एनफ टू हैंडल ऑल दिस टॉपिक्स, ट्रस्ट मी, आई एम देयर। सो आगे देखते हैं कि ये जो जनरल, ये हमारे पास हो गया, पार्ट बाय पार्ट हम लोग चलेंगे, है ना। जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि क्या है हमारे पास। तो जनरल एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे कि बताओ चाचा का भाई क्या है, तो भाई का चाचा क्या लगेगा। तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस जिसमें आप लोग माहिर हो, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, एजम्पशंस, है ना। तो ये सब चीजें, तो हमारे पास ये भी हो गया कि जनरल इंटेलिजेंस हो गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस मतलब ये बेसिक्स ही रहेगा, ज्यादा यूपीएससी और लेवल का नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या क्या पूछ रहा है। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी हो गई सर, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, ये बार बार सेलेक्ट हो जा रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इशू। देखिए इस बात को गौर करिएगा, एनवायरमेंटल इशू मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूं। एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स, हाउ कैन आई फॉरगेट स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट। तो हमारे पास ये कुल मिला के मोटा मोटी ये सारी चीज हो गई, और इसी से हमारा सीबीटी वन होगा सर, है ना। ठीक है। तो ये कुल मिला के 90 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 90 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स हैं, 90 मिनट है सॉरी, एंड 100 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से सेकंड स्टेज सीबीटी जो होगी, सेकंड स्टेज सीबीटी में आपके 120 मिनट दिए गए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 150, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहेगा इसमें, क्या रहेगा सिलेबस, क्या रहेगा, द क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल एमसीक्यूज, है ना, एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस pertaining to general awareness, physics and chemistry, basics of computer and application, basics of environment control, and technical abilities for the post. The syllabus for general awareness, physics and chemistry, basics of computer and application, basics of environment and pollution control is common for all notified post of CEN, राइट। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आइए देखते हैं कि और क्या है जनरल अवेयरनेस में। अगर सीबीटी टू में भी आपका जनरल अवेयरनेस है, ये एसएससी जेई की तरह नहीं है कि आपका पेपर टू में से जनरल अवेयरनेस नहीं पूछेगा, यहां भी पूछ रहा है। तो क्या है, अगेन नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। अब आपको ये तो समझ लीजिए कि आपको साल भर का करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज जहां तक है एग्जाम की एंड ऑफ 2024 में हो सकता है, तो सीबीटी वन के लिए आपको कहाँ तक आप कवर करोगे, तो आपको साल भर की करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम भी सेशन बहुत सारे चलाएंगे, और बहुत ही अचूक और बहुत ही अच्छी रणनीति रणनीति के साथ पूरी करंट अफेयर्स का कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी है यहाँ पे,
कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगेन द सेम थिंग दैट वाज, हमने जो यहाँ देखी सेम पूरा कॉपी पेस्ट हो गया है। ये देखिए सेम पूरी चीज कॉपी पेस्ट है ना, ये सेम पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। और वही चीज यहाँ पे भी है, वर्ड स्पोर्ट रिलेटेड वर्ड, तो ये पूरा कॉपी पेस्ट है, आप किसी इसको इग्नोर नहीं कर सकते सर। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपकी जनरल साइंस ही है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, आपको उसी में कंक्लूड करना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये बस एक बाइफरकेशन दे दिया है, आई डोंट नो क्यों किया है ऐसा, बट पूछ तो सर आप वही रहे हो ना। ये देखिए आप, अभी हमने पढ़ा था एनवायरमेंटल इशू, तो पूछ तो आदमी वही रहा है ना। तो आपको सभी चीज पढ़नी पड़ेगी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करेंगे तो सर आपके नंबर कम आ जाएंगे और कंसिक्वेंटली आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, सो माइंड दैट थिंग। Basics of environment, adverse effect of environmental pollution, air and water, noise pollution, their effect control, waste management, global warming, acid rain जो होता है, और ओजोन डिप्लेशन, तो ये सब सारी चीजें होती है। टेक्निकल एबिलिटीज भी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अगेंस्ट द पोस्ट हैं, तो हैव बीन ग्रुप्ड इन डिफरेंट एग्जाम ग्रुप्स, है ना। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल के अलग होंगे, मैकेनिकल का अलग होगा, और विल बी फ्रेम सिलेबस आगे देखते हैं। तो ये हमने देखा कि क्या पूछ रहा है सीबीटी 2 में, टेक्निकल एबिलिटीज आप तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस आपने देखा कि क्या पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, और कितने यहाँ पे भी मार्क्स दिए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पर एक मार्क्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अरे साइंस ही समझ लो सर, कि 15 सीबीटी 2 में क्वेश्चन है और 15 मार्क्स भी है इसमें। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी जीएस का ही पार्ट हो गया एक तरीके से, है ना, आपको सब तो पढ़ना ही है, तो 10 क्वेश्चन इसमें हो गए, 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, 10 नंबर और 10 मार्क्स, है ना। टेक्निकल एबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए टेक्निकल की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जा रही है बहुत ज्यादा। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, तो टोटल 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स, 120 टाइम, 120 मिनट टाइम, यानी 2 घंटे। तो वहां कितना था, वहां कितना टाइम दे रहा था, वहां 1.5 घंटे टाइम दे रहा था, 60 + 30, 1.5 घंटे, है ना। तो 1.5 आवर्स और यहाँ 2 आवर्स, तो यहाँ पे स्पीड का गेम है बहुत ज्यादा, आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ेगा, है ना। कोई भी क्वेश्चंस को आप अनदेखा नहीं कर सकते, और इसके लिए बहुत सारी मॉक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम आपका साथ देंगे आगे चल के। अच्छा, एक और बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ड्यूरिंग सीबीटी 2 स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एसएससी जेई सीबीटी 2 की तरह काम कर दिया है इन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं सर, है ना। तो इसका आप लोग डीपली अध्ययन करें, और जो भी आप लोग, अगर मुझे अपना भाई मानते हैं तो सर मानते, जो भी है, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं एसएससी जेई, सॉरी आरआरबी जेई के लिए, तो आपके ये सिलेबस आपके दीवार के सामने होना चाहिए, और आप जहां भी पढ़ते हो इसका पेस्ट होना चाहिए दीवार पे। ठीक है, आप मुझे करके, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे आप जाओगे, आप मुझे फोटो जरूर भेज देना सर। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। आई होप कि कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आपका प्री रिक्विजिट्स है कि आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। मैकेनिकल इंजीनियर है और इलेक्ट्रिकल सिविल, ये सब आप सारा कुछ पढ़ लेना, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि क्या है, टेक्निकल का सिलेबस कहाँ है, ये देखिए। मैं होता, अगर आपकी जगह तैयारी करता, तो मैं ऐसे ही सिलेबस पे गो थ्रू करता, सारे नोटिफिकेशन पे देखता कि क्या क्या पूछ रहा है, ये हमारे पास जरूरी प्रोफार्मा है कि क्या कंप्लीट करना, और ये देखिए आता है सिलेबस, सिंस वी आर डीलिंग इन द, सिंस माई सेशन ऑलवेज डील्स इन द इन सिविल इंजीनियरिंग, सो आई एम हियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग ओनली। तो हमारे पास देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इसका भी प्रिंट आउट लेके रखना है, ये देखिए मैं आपको पेज नंबर ही बता देता हूँ, 33 पेज नंबर में है ना। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, आप इसको प्रिंट करवाएंगे सर। बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, वही बात हो गई। बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, इसमें सिलेबस का एडवांसमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसएससी जेई गाइस। कंप्यूटर कैड,
जियोटेक इंजीनियरिंग, जो आप सोच रहे हैं कि कैड कहीं नहीं आता, तो कैड सर यहाँ आ रहा है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आसान सा टॉपिक है। हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और भी होगा। हाईवे इंजीनियरिंग, कैसे आप इसको इग्नोर कर सकते थे, हाईवे इंजीनियरिंग को, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। कहने का मतलब है, अभी तक तो जितना मैं देखा हूं, कि इसका जो सिलेबस है एसएससी जेई से थोड़ा स्लाइटली ज्यादा है टेक्निकल में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पार्ट बाय पार्ट की क्या क्या सिलेबस है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वही फोर्स से डील कर रहा है, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन्स, फोर्स सिस्टम, है ना, फोर्स आ गया तो फोर्स सिस्टम भी आ गए, इक्विलिब्रियम आ गई, फ्रिक्शन आ गई। आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, हर दिन कुछ कुछ समय निकालिए इसको कंप्लीट करने के लिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंपोनेंट, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है कि फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या है वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। मैसेनरी स्ट्रक्चर, मैसेनरी मटेरियल्स के लिए वही बीएमसी हो गई, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, स्टोन्स, ब्रिक्स, मोटार्स, टिम्बर्स, मिसलेनियस ग्लास, है ना। इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस आदमी छोड़ देता है, और कई जगह देखिए, मेरा कहने का, मैं या तो इसको कॉपी पेस्ट करवा लेता और एक अलग सेशन ले लेता इसके लिए, क्यों उसमें मैं फालतू टाइम वेस्ट करूं। आप इसको यहां से देखो, तुरंत प्रिंट आउट करो और तुरंत वहां पे चिपकाओ, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मैं हाईलाइट ही अपने लिए नहीं कर रहा हूं, आई हैव जस्ट क्रॉस ऑल दिस थिंग्स। मैं आपके लिए बता रहा हूं, अगर मैं तैयारी करता था तो मैं ऐसे ही करता था, और यही सिलेक्शन करने की, सिलेक्शन की तैयारी होती है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्लास फाइबर्स हो गए, देखिए आदमी हम लोग ये छोड़ देते हैं, फाइबर, एल्यूमिनियम, है ना, ये आया है कि नहीं आएगा, कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना रहता है, मैग्नीज कितना रहता है, टिन कितना रहता है ना, ब्रोंज मेटल किसको कहते हैं, है ना, ये सब किसको कहते हैं, गैल्वेनाइज आयरन क्या होता है, बिटुमिन क्या होता है, जिंक में कितनी तरह की कोटिंग होती है, क्रोमियम कोटिंग होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सीपीवीसी होता है, पीवीसी होता है, पीवीपीएफ होता है। पीपीएफ का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, नीचे का फुटिंग वगैरह, जॉब लेआउट, है ना, देखिए सब पूछ रहा है, एक भी चीज छोड़ा नहीं है, आपको सारी चीजें से गो थ्रू होना पड़ेगा। इसमें क्या है ना, बहुत ही डाइवर्सिफाइड, हर तरीके से पूछ रहा है, बहुत बड़े एरिया में पूछ रहा है, लेकिन डेप्थ कम है यहाँ। कॉफर डैम्स, है ना, बिल्डिंग, ये ब्रिज के फाउंडेशन बनाने के यूज आता है। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पे आइए देखते हैं, क्या स्टोन मैशनरी है, ब्रिक मैशनरी है, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स है ना, कंपोजिट मैशनरी है, कैविटी वॉल्स है, डोर्स एंड विंडोज, वर्टिकल कम्युनिकेशन, है ना, वर्टिकल कैसे जाएंगे, स्टेयर है, लिफ्ट है, एस्केलेटर है, इसका फोल्डिंग है, एंड शोरिंग है। ये सब सारी चीजें, अंडरपिनिंग इज ऑल्सो देयर, है ना, अंडरपिनिंग को आप नहीं बोल सकते यहाँ पे। बिल्डिंग फिनिशेस, फ्लोर है, लेइंग ऑफ वॉल्स। और मैं बता दूं, अभी इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कितने नंबर, कहाँ कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं हर एक टॉपिक से, प्रीवियस ईयर से। बट आपको प्रीवियस ईयर 5 साल के हो गए हैं, प्रीवियस ईयर कुछ काम के नहीं है, मैं बता दूं। आपको करंट ट्रेंड लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ज्यादातर देखा गया है कि आपकी बीएमसी से ही ज्यादा मीन्स क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स सी क्या होता है, बट आपको सर सब कुछ पढ़ना है, राइट। पेंटिंग हो गई, पॉइंटिंग हो गई, पेंटिंग होगा, रूफ्स हो गए, मटेरियल्स इंक्लूडिंग आरसीसी, क्रैक्स, क्रैक्स में क्या क्या है, ग्राउटिंग करते हो आप लोग, ग्नूटिंग करते हो, इपॉक्सी इंजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, सेटलमेंट, कॉजेस, रेमेडियल मेजर्स, रीबेयरिंग का टेक्निक्स, है ना, ये सारी चीजें। बिल्डिंग ड्राइंग्स, अगेन आपको बिल्डिंग ड्राइंग के एक पर्टिकुलर कुछ के लिए पढ़ना चाहिए। मैं कहूंगा कि आपको बिल्डिंग ड्राइंग्स के लिए कन्वेंशन कुछ पढ़ना पड़ेगा। बिल्डिंग ड्राइंग्स हमारे पास उस कोर्स में है, कोई आई थिंक कोचिंग कम प्रोवाइड कर रही है, आवर कोर्स प्रोवाइडिंग इवन दैट ऑल्सो। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स, बाय लॉज क्या है उसके, है ना, ड्राइंग सेक्शन, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान, ऐसे ऐसे आपको गो थ्रू करना है जब आपके हाथ में ये हार्ड कॉपी होगी तो। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेड्स ऑफ सीमेंट हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एंड फाइंस एग्रीगेट हो गए, है ना, ये सारी चीजें हो गई। कंक्रीट से रिलेटेड जो भी कुछ है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल, बैचिंग, फॉर्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंपैक्शन,
क्योरिंग, वाटर प्रूफिंग, एक्सट्रीम वेदर एंड कंक्रीटिंग, ये सारी चीजें हैं, है ना। फिर फ्रीजिंग एंड थॉविंग क्या उसका फैक्टर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट, आरसीसी प्री स्ट्रेस, फाइबर इनफोर्स, हाई परफॉर्मेंस, ये सारी कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, है ना। नो नो फाइन सेग्रीगेट कंक्रीट, तो ये सब क्या है आपको देखना पड़ेगा। सर्वेइंग पे आते हैं, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सर्वेइंग तो रेलवे की जान है। इतनी बड़ी बड़ी ट्रैफिक होती है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रैक्स बिछती हैं, सर्वेइंग तो जान है रेलवे की। बिना सर्वे के रेलवे तो हो ही नहीं सकता था देश में, राइट। चेन्स एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे, प्रिंसिपल एंड रेंजिंग, ट्रायंगुलेशन, चेनिंग एरर्स, कंपास सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ बेयरिंग एंड लाइंस, प्रिज्मेटिक, ट्रैवर्सिंग, लोकल अट्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग एंड एंगल्स, लोकल अट्रैक्शन, लेवलिंग, डंपी लेवल, रिकॉर्डिंग इन, देखिए रिकॉर्डिंग लेवल बहुत सारे तरह के लेवल बुक्स होते हैं। टेम्पररी एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, टिल्टिंग लेवलिंग, ऑटो लेवलिंग, सोर्सेज ऑफ एरर्स, प्रिकॉशंस, डिफिकल्टीज इन लेवलिंग, कंटूरिंग, कंटूर इंटरवल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंटूर के, मेथड ऑफ लोकेटिंग, इंटरपोलेशन, क्या क्या मेथड्स होते हैं कंटूर के, है ना। इस्टेब्लिशिंग ग्रेड कंटूर्स, यूज ऑफ कंटूर मैप्स क्या क्या होता है, एरिया वॉल्यूम में निकालने के काम में आता है। ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं। थ्योरलाइट, थ्योरलाइट के बारे में सारा कुछ उसका डिटेल, कि राउंड टेबल क्या होता है, लोअर टेबल क्या होता है, अपर टेबल क्या होता है, थ्योरलाइट की वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, राइट एक्सेल एक्सिस क्या होती है, तो ये सब सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा गाइस आप लोगों को, है ना। इसके लिए मैं आपके साथ बना रहूंगा, कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैड, वेरी वेरी, आजकल का कैड का तो काम बहुत ज्यादा है, मैं भी उसी पे काम ही कर रहा हूँ। तो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर जो भी है, कि ऑटो कैड, ऑटो सिविल, 3D मैक्स, देख रहे हो आप। नॉर्मली लोग क्या करेंगे ना, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, ये केवल ऑटो कैड लोग पढ़ के चला जाएगा, ये ऑटो सिविल और 3D मैक्स छोड़ के चले जाएंगे। एटसेट्रा में बदले में बताऊं क्या क्या आ गया, रिविट आ गया, रिविट आ गया, और भी बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर हैं वो भी आ गए। तो आप छोड़ नहीं सकते, आ जाएगा एक सवाल, क्या करेंगे आप बताइए, है ना। वहां तो मलाली करने को रह जाएगा केवल। तो मलाल करने से अच्छा है कि आप तैयारी कर लें ढंग से, है ना। इसीलिए बिना किसी वो कोचिंग में क्या हो रहा है कि सिलेबस है, चलो आओ यूट्यूब पे देख लेते हैं। नहीं, पढ़ने की आदत डालिए। ये देखिए, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान, एरिया स्टेटमेंट, 3D व्यू, सो अरे बाप, 3D व्यू भी दे दिया इन्होंने, सब कुछ दे दिया। रेविट, रेविट 3D व्यू के लिए ये, एप्लीकेशन ऑफ सॉइल, हाउ कैन यू फॉरगेट सॉइल, है ना। एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, पेवमेंट, अर्थ, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अर्दन डैम्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, सीपेज एनालिसिस, shear strength of soil, bearing capacity of soil, compaction, stabilization, site investigation, सब soil exploration, सब तो पूछ ही लिया है, छोड़ क्या रहा है, राइट। तो आपको सब पढ़ के चलना है, और सब में सब पढ़ना है, और सिलेक्शन होगा आपका, टेंशन मत लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप्स, कौन कौन से डिवाइस होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लो ऑफ फ्लूइड through pipes, flow through open channel, flow measuring devices, hydraulic machines, you cannot forget that. Hydraulic machines is also getting very important. Hydrology, investigation, reservoir planning, percolation tanks, diversion headworks, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन, shear force, bending moment, moment of inertia, stresses in beams, analysis of trusses, strain energy, सारा कुछ पूछ रहा है गाइस। यू कांट इग्नोर, मैं बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी जान से खिलवाड़ हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए, जान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नौकरी, नौकरी रहेगा तभी तो जान रहेगी सर, पैसे कहाँ से आएंगे। देखिए, मैं बातें बहुत कठोर करता हूँ, लेकिन बहुत सही करता हूँ, अगर आप मान लेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड कॉलम्स, है ना। ये आरसीसी हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया, एलएसएम हो गया, डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स, डबली रिइंफोर्स, सब आ गया इसमें, है ना। टी बीम क्या होता है, स्लैब, एक्सली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सेक्शन, ग्रेड्स, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, आईएस कोड,
सब पूछ लिया इसमें, आईएस कोड के बारे में, आईएस, है ना, 800 connections, design of tension and compression members, steel roof truss, beams and columns, column bases. So everything is there. You can't ignore. आप देख सकते होंगे कि ये एई का सिलेबस फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड हर जगह, इवन एई से भी ज्यादा है। एई में तो ये बहुत कंप्यूटर एडेड, ये ऑटो कैड है, यहाँ पे देखिए ऑटो सिविल 3D मैक्स ये भी है ना। इसका बाइफर्केशन नहीं था, अगर इसका बाइफर जहां इसका बाइफर्केशन हो जाता है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, तो आप ये समझिए कि उस क्षेत्र से क्वेश्चन भी ज्यादा आने के चांसेस हैं, राइट। तो इसको आप लोग अकाउंट करके रखना। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है यहाँ से, गॉजेस, परमानेंट वे, रेलवे ट्रैक, स्टेशन यार्ड्स, ट्रैक मेंटेनेंस, ब्रिज इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग पूछ लिया छुपा के, ये देख रहे हो आप लोग। ब्रिज इंजीनियरिंग जो कि हमारे कोर्स में बहुत अच्छे से कवर है ना, यू कैन बाई इफ यू वांट टू। साइट सिलेक्शन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, कंपोनेंट पार्ट्स हो गए, है ना, ए लोडिंग हो गया कि ट्रिपल ए लोडिंग हो गया, कौन कौन तरह के लोडिंग हो गया, परमानेंट एंड टेम्पररी ब्रिजेस, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, है ना। टनल इंजीनियरिंग, ये देखिए यहाँ पे भी छुपा के इन्होंने डाल दिया है। टनल इंजीनियरिंग, क्लासिफिकेशन, शेप्स, साइज, टनल इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वेइंग मेथड ऑफ टनलिंग इन वेरियस स्ट्रेटा, प्रिकॉशंस, इक्विपमेंट, एक्सप्लोजिव, लाइनिंग एंड वेंटिलेशन। बाप रे, वेंटिलेशन इज ऑल्सो देयर, राइट। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू कैन सी कि इतना वाइड सिलेबस। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट है, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, पेमेंट हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हो गया, मोड ऑफ मेजरमेंट एंड रेट एनालिसिस हो गई, ठीक है। अगेन एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट, सोचिए क्या है आइए यार देखते हैं। फाइबर्स एंड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल टिम्बर, वाओ, न्यू थिंग, आर्टिफिशियल टिम्बर। एडवांस कंक्रीटिंग मेथड्स, इतनी डिटेल में कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा आप लोगों को, और वो सब बताते भी कहाँ, तो यहीं से तो बताते हैं। इससे बढ़िया है कि आप चुपचाप आंख बंद करके तुरंत नोटिफिकेशन खोलिए और सिलेबस का गहन अध्ययन करिए। अंडर वाटर कंक्रीटिंग, रेडी मिक्स, आरएमसी, ट्रीमिक्स, स्पेशल कंक्रीट्स, फॉर्म वर्क, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। सिलेबस बहुत वाइड है, सिलेबस को हल्के में नहीं लेना है, ये एसएससी जेई के सिलेबस का भी बाप है, कह सकते हैं। होस्टिंग, कन्वेइंग इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग मशीनरी, कंक्रीट मिक्सर, स्टोन क्रशर्स, स्टोन क्रशर्स के बारे में पूछ रहा है, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, वर्किंग ऑफ हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट, बिटुमिन पेवर, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन्स, ये सारा कुछ पूछा गया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, है ना, आप इसको जनरल, वहां पे भी एक टॉपिक था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, उसे मत कंफ्यूज करिए, इसका परव्यू ही कुछ अलग है, ये अलग सब्जेक्ट है। पर पब्लिक वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड प्लम्बिंग। रोड इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट एंड मटेरियल्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हिल रोड्स, ड्रेनेज ऑफ रोड्स, मेंटेनेंस ऑफ एंड रिपेयर ऑफ रोड्स। कुल मिला के बहुत वाइड सिलेबस है, और आपको कवर सब कुछ करना है, क्योंकि इसी कट ऑफ का कुछ हमको अंदाजा नहीं है अभी कि कितनी जाएगी, है ना। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ब्लफ, सो डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स, जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस थिंग, है ना, इसका प्रिंट आउट लीजिए और लग जाइए, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, और एग्जाम कब होगा नहीं होगा इसके भरोसे मत रहिए। आप मुश्किल से लेके चलिए कि आपके पास 3-4 महीने हैं, 3-4 महीने में आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में लेके चलना है, एंड इफ एनी असिस्टेंस नीडेड आई एम देयर विद यू, ओके। तो ये रहा हमारे पास दोस्तों आरआरबी जेई सिलेबस और उसका अध्ययन, है ना। उसी तरह एसएससी जेई सिलेबस की बात करें, राइट, एसएससी जेई में भी ये देखिए, एसएससी जेई में भी
क्या पूछा गया है? जनरल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी गई है, वही आरआरबी जेई वाली, है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की वाली कोई बात ही नहीं है। जनरल अवेयरनेस आरआरबी जेई के लिए पढ़ोगे आप, तो एसएससी जेई के लिए भी हो ही जाना है। पार्ट ए इसमें सिविल इंजीनियर बहुत थोड़ा सा दिया है, बट इसका जो डिटेल सिलेबस है ये यहाँ से दिया हुआ है पार्ट टू में। बिल्डिंग मटेरियल्स आप केवल आरआरबी जेई वाला सिलेबस का प्रिंट आउट कर लो, ये खुद कवर हो जाएगा उसमें। आरआरबी जेई सिलेबस वाले में ज्यादा दिया हुआ है, ज्यादा कंटेंट है, आपको भी सब पढ़ना है। तो यहाँ बिल्डिंग मटेरियल्स दे दिया गया है ऐसे ही, है ना। बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, ईसीबी हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन होगा। कुछ डाउट्स होगा इस- दोस्तों तो पूछ लेना मेरे से। सर्वेइंग हो गई, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन हो गई, अगेन द सेम थिंग, सब कुछ उसी में है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सारा कुछ है हमने, है ना। कुछ कुछ चीजें अलग हैं, हालांकि दैट विल बी कवर्ड, है ना। दो प्रिंट आउट तो आप लोग रखो ही, एक एसएससी जेई सिलेबस का ये वाली शीट का प्रिंट आउट, ये देखिए पेज नंबर है उसका 19/91, है ना। तो ये भी करके रखोगे आप, करना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टाइम पास नहीं करना है दोस्तों, टाइम पास करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका सिलेबस काफी क्रिस्प एंड कंसाइज 2 पेज में सिलेबस इसने कंक्लूड कर दिया है कहा जाए तो। बट आप आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों का सिलेबस रखोगे, आरआरबी जेई का दीवार पे चिपकाओगे, एसएससी जेई का ऐसे ही टेबल पे रखोगे फॉर योर अदर रेफरेंस किया, और कुछ तो नहीं है एक्स्ट्रा पूछ रहा है, हर चीज पे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखा गया कि क्या नेचर है ना। एसएससी जेई का भी सिलेबस हमने देख लिया। तो आइए देखते हैं कि अब क्या क्या इन दोनों में रिलेशन है, हम लोग दोनों को कैसे टैकल करेंगे। तो ये जो सीबीटी वन हो गया ना, सीबीटी वन में आरआरबी जेई मैथमेटिक्स आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, राइट। जनरल एंट्री इसमें भी है, इसमें भी है। अवेयरनेस इसमें भी है, इसमें भी है। जनरल साइंस क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है। सीबीटी वन में आरआरबी जेई में टेक्निकल नहीं है, है ना। इसमें टेक्निकल नहीं है, और इसमें टेक्निकल है। तो कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह से सीबीटी टू में आरआरबी जेई में जनरल अवेयरनेस है, एसएससी जेई में सीबीटी टू जो अभी आजकल ऑब्जेक्टिव हो रखा है तो उसमें नहीं है। आरआरबी जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री है, एसएससी जेई में सीबीटी टू में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, बेसिक कंप्यूटर ये है, ये नहीं है। ओनली यहाँ पे टेक्निकल है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें है, इसमें है, ये इसमें सब चीज है। तो आप देख सकते हो एक तरह से काफी ये टफ एग्जाम होने वाला है ना। क्वेश्चंस इसमें आसान रहेंगे, बट आप परव्यू देखो, सिलेबस देखो, जो भी हमने पहले देखा, तो वहां पे पता चला कि टफ जा रहा है ना। थिंग्स आर गोइंग टफ, राइट। उसी तरह से हम बात करें कि इसमें और उसमें क्या क्या नंबर का फर्क है, तो इसमें सीबीटी वन में कितने क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में हमारे पास 30 क्वेश्चन, 30 सीबीटी वन के हो गए, सीबीटी टू के हो गए। उसी तरह से इसमें जो जनरल रीजनिंग हो गई, यहाँ पे सीबीटी वन में 50 पूछा गया है, और जनरल अवेयरनेस, ये दोनों मिला के 50 हो रहा है, और टेक्निकल यहाँ पे 100 हो रहे हैं। तो टोटल 200 मार्क्स यहाँ पे बन रहा है। और सीबीटी वन में टोटल 100, 200 और यहाँ 300, है ना। तो क्योंकि इनटू 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है, तो टोटल आरआरबी जेई की जो मेरिट बनेगी वो 150 से बनती है, और एसएससी जेई की जो भी मेरिट बनती है वो 500 में बनती है ना। ये और ये प्लस हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगले सेशन पे कंक्लूड करेंगे, बिकॉज वीडियो लंबी ना हो जाए, है ना। ये सारी चीज हम आगे भी कवर करते चलेंगे कि अब दोनों को कैसे टैकल करके रखना है, ठीक है। ये आपने देखा कि हमारे पास सीबीटी वन और सीबीटी टू, आरआरबी जे और एसएससी जे में क्या कह रहा है ना। ये हमने देखा कि सीबीटी टू में क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दीवार पे एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, या तो इसको बना लीजिएगा हाथ से, है ना। और एसएससी जेई आरआरबी जेई का हमने डिटेल सिलेबस देखा, है ना। और एंड इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू मी, और वांट टू सब्सक्राइब, देन यू कैन टेक, है ना। मेरा नाम यशोदीप सिंह हुआ, और thank you for your support. Thank you. We'll be covering next video in the next session. Thank you.